चीमा साहब, तालिबान और आरएसएस, मैंने दोनों को स्टडी किया, दोनों का एजेंडा एक, दोनों रेडिकल्स हैं, दोनों औरतों के खिलाफ है, दोनों के जेहन में वहम जो है वो यही, वो समझते हैं ये हम अखंड भारत बना के सारे खित्ते को दोबारा हिंदू बना देंगे। वो ये समझते हैं कि हम सारे खित्ते को टेक ओवर करके इस्लाम ले जाएंगे, मुसलमान ले बना देंगे। दोनों का एजेंडा एक, दोनों का एजेंडा। आरएसएस और तालिबान दोनों एक ही कॉइन के दो सिक्के के, एक सिक्के के दो रुख। दोस्तों, इस गद्दार तरार को आप सुनिए, उसके बाद बात करते हैं कि आरएसएस का मतलब आखिर होता क्या है। ये मैं अपने जो भारतीय दोस्तों को बताना चाहता हूं कि जब ये गौरी और जो गजनवी और सारे जब लूटने आते थे भारत को, काफिला शुरू होता था तो रास्ते में जितने लुटेरे होते थे वो साथ उनकी फौज में शामिल हो। आज भी भाईजान मुत्तकी कहते हैं कि हम पाकिस्तान या भारत को लूटने जाएंगे, सारे ग्रुप इकट्ठे हो जाते हैं लूट के लिए, माले गनीमत के लिए। इनका इस्लाम के साथ कोई तल्लक नहीं है। जिस तरह मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि महमूद गजनवी भी सोमनाथ को लूटने के लिए, इस्लाम के लिए नहीं आए थे, लूट के लिए आए। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं चीमा साहब। ये कितना अरसा आपस में पैसे तकसीम करके एक दूसरे के साथ इकट्ठे चल सकते हैं? दैट इज अ बिग कि ये डॉलर की लालच है, इनको कतरी दिखा पाएंगे, टर्की डरा पाएगा, हमसे डरते रहेंगे, या भारत पैसे देता रहेगा? ये सारा क्वेश्चन मार्क एक है इनका। अब इनके ऊपर देखें क्या होता है। लेकिन पहले जो कुछ होता रहा वो गलत है। अब लितर जो है वो हमारे फील्ड मार्शल के हाथ, वो जितना अरसा लितर मारते रहेंगे, खड़काते रहेंगे, ये चलते। और इस दफा उन्होंने दिखाया और उन्होंने बताया है कि हमने 5 शहरों पे हमला किया है चीमा साहब, और उन्होंने एक नया न्यू नॉर्म बनाया। उन्होंने कहा आप इधर आओगे, हम उधर जाके, हम काबुल में भी घुस के मारे, काबुल में घुस के। इसमें जो है अब वो भारत की ये 6 महीने में दूसरी शिकस्त है। वो जो जफियां और हादसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब मुत्तकी साहब के साथ करते रहे हैं, वो आज अफसोस से बैठे होंगे। हो सकता है कि 2-4 इकट्ठे होके एक दूसरे के लिए जो है वो अफसोस कर रहे हो और प्लानिंग कर रहे हो कि अगली शरारत किस तरह, अगला कौन सा ग्रुप तोड़ना है, किस तरीके से तालिबान के अंदर फिर दोबारा घुसना है, नई शरारत करे। अब देखें ये, लेकिन कल दूसरी शिकस्त हुई है क्योंकि भारत ये चाहता था ये जंग तूल पकड़े। यहां तक खबरें थी, ये सर्टिफाइड नहीं है, कि उनके एनएसए जो है किर्गिस्तान बैठे थे, वहां उनसे बात कर रहे थे कि किस तरीके से असला जो है वो तालिबान तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि इस वक्त ईरान जो चाह बहा है वहां से इनको नाकाम है, वहां पे रिलेशनशिप ठीक। अब शरारतें करेंगे, कुछ रास्ता और ढूंढेंगे, लेकिन देखें खुद भी कई मुसीबतों में फंस चुके हैं चीमा साहब। सबसे बड़ी मुसीबत इतनी बड़ी है, मैं अगले दिन हैरान हो गया हूं, हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भारत के एम्बेसडर के सामने खड़े होकर कहा है, हमारे वजीर आजम की तारीफ की, फेवरेट फील्ड मार्शल, और 6 तैयारों से बढ़ा के 7 तैयार, और उन्होंने खुद कहा ये नया एम्बेसडर सामने बैठे। इससे बड़ी बेइज्जती और सुबकी क्या हो वाशिंगटन। फिर वो जो इंडियन भाईजान है जिनको पकड़ लिया गया है, हालांकि वो रैंड कॉर्पोरेशन के जो स्टेट डिपार्टमेंट के थे, वो भी एक सिग्नल है। वो भाईजान इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के बड़े करीबी दोस्त समझे जाते हैं। ये वाशिंगटन डीसी में ये खबरें चल, दैट इज अनदर सिग्नल। आप ये देखें कि डायस्पोरा पे क्या असर होगा उसका। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब खुल के सामने आ जाते हैं कि एप्पल को कह देते हैं कि आपने भारत में नहीं जाना, आपने इनको भर्ती नहीं करना। 3.25 लाख बंदा हर साल जो आता था वो बंद कर दिया गया है। H1 वीजे पे $1 लाख लगा दिए। जो सारी दीवार पे लिखी है, वो कहते जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा दुनिया को तो पता है। और फिर यहाँ पे उन्होंने यूट्यूब पे, टिकटॉक पे जो भारतीय चोरी करते पकड़े जाते हैं, उनकी जो चीखें बार बार यहाँ पे सोशल मीडिया पे लगाई जाती है, चाहे यहाँ हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, तो ये जाने ना जाने तो गुल ही ना जाने। ये आंखें बंद करके मुत्तकी भाई साहब से जफियां डाल रहे हैं, ये भी वो नोट कर रहे हैं। क्योंकि वजह, मैं हैरान हूं इस बात पे चीमा साहब, भारत के फॉरेन मिनिस्टर को ये नहीं पता कि ये तालिबान के पास असला कौन सा है। असला वो है जो अमेरिकन छोड़ के गए हैं, तो अमेरिका मॉरली ऑब्लिगेटेड टू टेक केयर ऑफ, क्योंकि जो कि उनके हाथ में असला है वो अमेरिकन है। और सबसे बड़ी बात, 2 चीजें जो ब्लंडर इन्होंने करते रहे, एक तो हमारे बाबा जी मोदी जब आए थे तो कमला हैरिस को मिलके गए थे इलेक्शन में, डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिले थे। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल अपनी तकारीर में, कैंपेन में कहते रहे हैं कि वो असला वापस लेंगे। अब ये उसी असले से तालिबान भाईजान के साथ बैठ के खेलना चाहते, तो ये भी एक बैकफायर करेगा, हो रहा है। दूसरा चीमा साहब, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, देखें कितना अरसा ये सर्वाइव करते हैं पाकिस्तान के उसके बगैर। और उसके बाद इनको एक चीज भूल जाते हैं हमारे भारत वाले भाईजान भी, और हमारे मुत्तकी भाईजान जो कि सारी जिंदगी कराची में रहे हैं, ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान का चप्पा चप्पा ISI ने घुमा है। ये भूल जाते हैं कि इनको बंदूकें चलानी किन्होंने सिखाई, ये भूल जाते हैं। मैं आज दुख के साथ ये कहूंगा, मेरी बरादरी का एक कर्नल तारड़ था, कर्नल इमाम तारड़ उसका नाम, चकवाल से, मुल्ला उमर का टीचर था।
सारा असला और गुरीला वारफेयर उस कर्नल इमाम तारड़ ने इनको सिखाई थी। वो लेजेंड समझा जाता है, और फिर इन्हीं दहशतगर्द ग्रुपों ने उसको किडनैप करके उन्होंने मर्डर। ये वो लोग आसान फरामोश। अब मैं चीमा साहब, मुझे दुख हुआ बड़ा सख्त। मुल्ला उमर का टीचर था वो कर्नल इमाम तारड़, उसका लड़का याकूब जो सारी जिंदगी कराची रहा है और दोहा में जाके वो दांत निकाल रहा है और शेक हैंड कर रहा है। हमारे टुकड़ों के पले हुए, हमारे, वो कहते हैं एक शेर है, हमारे हाथों के तराशे हुए पत्थर आज भगवान बने। ये इन पे फिट पड़ता है जिनके हमने पैम्पर चेंज किए। इसको सोचना चाहिए था ये मुल्ला उमर के लड़के को कि तुम कराची से रहे हो। मुत्तकी साहब को समझना चाहिए था तुम्हारा भाई यहाँ कराची में बिलियनर बना है, बनूरी मदरसे में पढ़ते रहे हो। कुछ शर्म, कुछ शब्द इसको सही फिट पड़ता है, नमक हरामी इसको कहते हैं। इसको आज तुमने जाके चंद डॉलरों के लिए वहां खड़े होकर भारत की सरजमीन पे मुत्तकी पायजन दाढ़ी काली करके आपने आजाद कश्मीर का नाम लिया। शर्म लिया ये बात करते हुए? आप उससे पहले आओ। अब मैं दूसरे टॉपिक पे आना चाहता हूँ चीमा साहब। दूसरा टॉपिक क्या है? भाईजान ने कहा है कि पाकिस्तान का चप्पा चप्पा ब्राह्मोस के रडार पे है। ब्राह्मोस सबसे पहले तो भारत नाम चेंज करना चाहिए। वो सुना बाहर से कहीं आया, सिर्फ पेंट इन्होंने यहाँ। अच्छा, आप अगर पाकिस्तान का चप्पा चप्पा उस रेंज पे है तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पकौड़े जलेबियां तल रहा है इस वक्त बैठ? इनका सुना जाता है चीमा साहब कि इनकी रिसर्च पे इन्हें पता होता है कि हाफिज सैयद हाफिज फील्ड मार्शल की पर्सनैलिटी कैसी है, किस तरह कैरियर उसका है। चीमा साहब, मैंने भी सफर किया उनके साथ, मेरे भी रिलेशनशिप है उनके साथ। मैं गारंटी कर सकता हूं इस बात की, एज लॉन्ग एज ही इज इन पाकिस्तान अलाइव, इनको इतना सख्त जवाब दिया जाएगा, इन्हें भुल जाएंगे अगलियां पिछला। एक गौरी ते गजनबी भुल जाएंगे, ये सारे भुल जाएंगे। इनको पता नहीं है कि हु इज इन द जीएचक्यू, हु इज इन रावलपिंडी। क्योंकि अगर खोतियां तो बह के तालिबान कहते ना रोज के ਅਸੀਂ इंडिया ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ नहीं ਸਾਡੇ ਕੋਲ खोते कोड़े, ਸਾਡੇ को बड़ा कुछ पाकिस्तान। और दूसरी एक आज मैं नई बात आप में हजरत खसा, हमारे अपोजिशन के नए लीडर चक सईद साहब ने कह दिया कि ये जी पहले कब्रिस्तान था अफगानिस्तान रशिया का, अमेरिका का, अब पाकिस्तान का कब्रिस्तान ना बनाओ। एक तो हिस्ट्री मैंने दोबारा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं चीमा साहब, मैं दोबारा इस पर रिसर्च कर रहा हूं। मैं अगली दफा आपके साथ बैठ के बल्कि रेफरेंस के साथ आपको बताऊंगा कि इस कंट्री को किसने नहीं रोंदा अपने पांव के नीचे। बल्कि मैं अगले दिन किसी डिस्कशन में बैठा था, मुझे फख्र है इस चीज पे, जिस खित्ते से मैं हूं, जिन्होंने हमने रोका था, चाहे राजा पोरस था, जिस तरह भी था चीमा साहब, उसने रोका था अलेक्जेंडर को अफगानिस्तान में क्या किया था, इन्होंने लड़की का रिश्ता दे के उससे सुना। तो चीमा साहब, दर हकीकत आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इस्लाम और दाढ़ियां काट के तुझे लगे, ये जो ओपीएम की सबसे बड़ी आप जो करते हैं, ये इस्लामिक क्या ये मॉरल है? 15-15 साल की बच्चियां 70 साल के बाबों के सामने बेच देना, इज इट मॉरल? और 70% आपका कल्चर जो है वो बच्चाबाजी को एक्सेप्ट करता है, इज इट इस्लामिक? किस इस्लामिक की बात आप कर, किस चीज की बात कर? बच्चों को रैंसम किडनैप करना, लोगों की गाड़ियां चोरी करके उनके साथ डीलिंग करना, चीमा साहब ये इस्लामिक? सिर्फ दाढ़ी और 5 वक्त नमाज इज नॉट इस्लाम अगर इनका देखा जाए। पाकिस्तान में लोग कहते थे किसी का बच्चा अगवा करके लेके बोरी में डाल के जा रहे होते हैं, नमाज का टाइम है, उसको सर से नीचे रख के तो सादी नमाज पढ़ ले। मैं आपको एक और बात, इस वक्त पाकिस्तान में वो वायरल हो रही है चीज कि एक सुइसाइड बॉम्बर इन्होंने कंधार से तैयार करके भेजा था, और उसने कहा कि मुझे तरबियत में बताया जाता था कि पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमला करना है, उसके बारे में फतवा है। जिहाद जायज? और यार जिहाद के स्पेलिंग तो सीख लो पहले, जिहाद के स्पेलिंग तो देख लो। और दूसरा, मैं चलें ठीक है, जिहाद जो भी होगा, किसी जानवर को, किसी जिंदा बंदे को मारना इज इस्लामिक? इज इस्लामिक? हु गेव यू दिस राइट टू डू दैट? चले, लेकिन चीमा साहब इट्स अ बिग डिस्कशन है, अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा। लेकिन इस वक्त जो कतर में जो कुछ हुआ है और जो आगे मजीद हो रहा है चीमा साहब, इट इज वेरी सेंसिटिव। और बिलखसूस ये मैंने जो अभी जवाब भारत की तरफ से आया है कि हम पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे ब्राह्मोस रखना चाहते हैं क्योंकि बिहार का इलेक्शन अभी नहीं हुआ, उसके बाद तब्दील करेंगे सोच अपनी। लेकिन हमारे आर्मी चीफ साहब ने काकुल एकेडमी में जो स्पीच दी है, उन्होंने ये समझा जाता है जो वहां पे स्पीच होती है वो दर हकीकत हमारी आर्मी की एक गाइडलाइन होती है, पॉलिसी होती है। एब्सोल्युटली राइट। उन्होंने कहा वी आर न्यूक्लियर पावर। ये तुम जो ये सुबह शाम जो गुल्ली डंडा खेलते हो, ये मजाक के, इसको मजाक बंद करो, इसको वी आर न्यूक्लियर पावर एंड वी विल नो हाउ टू यूज इट। ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज चीमा साहब। लेकिन ये कि ये वाकई दूसरी साइड पे मजाक हो रहा है चीमा साहब, मजाक। ये जिस तरह हर इलेक्शन से पहले पुलवामा करा लेते हैं, कभी पहलगाम करा लेते हैं, कोई सैटेलाइट की कोई तस्वीर नहीं है। मैं हैरान हूं चीमा साहब कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यही काकुल में खड़े होकर उन्होंने दूसरे तीसरे दिन कह दिया था किसी थर्ड पार्टी से इन्वेस्टिगेशन करा। दुनिया में इन्होंने जाके पिकनिक करते रहे
रहे हैं, टूर कराते रहे हैं, जहां कन्विंस करने के लिए एक भी कंट्री कन्विंस नहीं कर पाए, एक भी कंट्री नहीं कन्विंस कर पाए कि किसी को बता सके कि पहलगाम के अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व। सवाए चंद भारतीयों को बेवकूफ बनाने का इसका कोई ऑब्जेक्ट। मेरा ख्याल में अब भारत के लोगों को, शहरियों को समझना चाहिए कि दिस इज ऑल पॉलिटिक्स। इनकी आर्मी चीख चीख के अब कह रही है कि हमें सियासत में ना इस्तेमाल कर, लेकिन ये कि देखो इनको चीमा साहब अब ये क्या कर रही है, कहां तक जाएंगे ये इस चीज को लेकर। लेकिन मेरे ख्याल में दे हैव लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी, दे हैव लॉस्ट देयर रिप्यूट, देयर मीडिया। और वो जो ये वो काफी पिलाकर और टीके लगा के इनको टीवी चैनलों पे बिठा देते हैं स्टेरॉइड के, पीपल हार्डली लिसन टू देम। भारत के अंदर से अब लोग उनको नहीं सुन रहे चीमा साहब, कोई नहीं सुन रहे, शर्मिंदगी। डॉक्टर साहब, ये जो राजनाथ सिंह साहब हैं, ये क्यों ये बात करते हैं कि भाई आपके मिसाइल हम मारेंगे आपको? इनको पता तो है हमारे पास भी ये कैपेबिलिटी मौजूद है, या तो हो कि इनको पता है, ना हो कि हमारे पास नहीं है। इनको इस चीज का पता है कि इंडिया के चप्पे चप्पे पे पाकिस्तान भी अटैक कर सकता है। तो ये जो बात है, ये क्या इस वक्त वो इलेक्शन की बात चल रही है, या कि आप समझते हैं कि वाकई इस वक्त जंग का खतरा जरूर मौजूद है और इंडिया वो पुराना मई वाला बदला लेना चाहता है? नहीं, बदला नहीं चाहिए मतलब, बदला इन्होंने क्या लेना है? दर हकीकत जब आपके पास कंटेंट कोई ना हो, जब आपके पास सब्सटेंस कोई ना हो, जब आपके पास पॉलिसी ना हो, जब आपके पास परफॉर्मेंस ना हो, 11 साल आप लोगों को धोखा देते रहे हो, इकोनॉमी सिर्फ 4 गुजरातियों के पास पैसे, मैंने अगले दिन अर्ज किया था, 1% जो है इस वक्त आबादी, 1% लोग हैं भारत में उनके पास पैसा है, दूसरे तो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, $100 भी नहीं उनका जीडीपी बनता। तो धोखा जब आप दे रहे हो, दुनिया की सबसे बड़ी, अगले दिन हमारे सेक्रेटरी कॉमर्स ने क्या बताया, उन्होंने कहा है ना कि रशिया से तेल लेते रहे, सिर्फ उसमें 2 लोगों ने पैसे बनाए हैं जिनकी सबसे बड़ी रिफाइनरी है, और उन 2 लोगों की वजह से पूरा कंट्री जो तबाह करा दिया इन्होंने। अडानी अंबानी, उनके पैसे की खातर सारे कंट्री की नेशनल पॉलिसी को उन्होंने दांव पे लगा दिया, फॉरेन पॉलिसी खत्म कर दी उन 2 गुजरातियों के लिए उन्होंने। देखें जरा, आप गौर से देखें, अमेरिका का सेक्रेटरी कॉमर्स पागल तो नहीं हो सकता, उसके नंबर देखें, उससे क्वेश्चन किया गया है कि आप भाई भारत तेल लेता है, आप उसके खिलाफ हो, जो चाइना भी तो ले रहा है, उसने कहा चाइना जितना पहले लेता था उतना ही ले रहा है। ये यूक्रेन जंग के बाद सबसे ज्यादा इनका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बिल्कुल खराब है, सिर्फ भारत का पैसा जा रहा है रशिया के पास। तो उसको जवाब दे रहे हैं, जवाब तो है कोई नहीं, मिनते तरले तो कर रहे हैं उनके साथ। ये अब मैं गारंटी कर रहा हूँ चीमा साहब, 60 डेज पूरे होने वाले हैं, ये तेल बंद होगा, ये तेल बंद होगा, ये तेल बंद होगा चीमा साहब। तो तरह हकीकत मैं ये समझता हूँ, और इस वक्त भारत के अंदर से बड़ी आवाजें उठ रही हैं, लोग बेचारे अब कह रहे हैं enough is enough, enough is enough। और ये उसी की वजह से, ये फ्रस्ट्रेशन का, ये जो आप बता रहे हैं ना, उनका क्या पाकिस्तान का चप्पा चप्पा, these are the frustrations। वो जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे आ रहा है, लोग अब सवाल पूछना शुरू हो चुके हैं। मैं उनकी जब उनके लोकसभा और राज्यसभा की स्पीचेस सुनता हूँ, लोग चीखते हैं, वहां से सामने बैठते हैं, कानों पर टूटियां लगा के बंद कर लेते ताकि आवाज ना आए। चीमा साहब, लोग चीख रहे, पूछ रहे हैं कि हमारे साथ क्या जुल्म कर रहे हो, आर्मी के साथ क्या जुल्म कर रहे हो। अब लोग जो हैं इस वक्त वो गांधी साहब की स्पीचें बड़े आराम से सुनते हैं, उनको मेक सेंस करने शुरू हो चुकी कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के ऊपर आपने ये कर दिया सारा कुछ। वो आपने जिस तरीके से वो बोल बोल के पूछते हैं कि if you didn't have any ability or capacity to fight with Pakistan, why you started this to begin with? पूछते हैं वो, फिर लोगों को बताते हैं हमारा ग्लास तक नहीं टूटा। लोग देखें, एयर मार्शल कहता है हमारा जहाज गिरे कोई नहीं। अब वहां उनकी लोकसभा में लोग कहते हैं, फिर झूठा क्यों नहीं कहते हो डोनाल्ड ट्रंप को, झूठा है वो भी नहीं कहते हमारा एक ग्लास तक नहीं टूटा। फिर कहते हैं हमने तो लाहौर भी घुस गए, पिंडी में घुस गए, कराची घुस, पता नहीं कहां घुसे, पता नहीं। लोग समझते हैं ये बेवकूफ है, लोग समझते हैं कि सारा जो भारत सामने बैठा है ये ड्रंक है, इनको जो सुनाएंगे सुन लेंगे। पता नहीं किस तरीके से इनकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करते कि यार ये लोग सोचते भी हैं, अकल रखते हैं, और ये खबरें सुनते हैं, पढ़ते हैं। आप कितना कंट्रोल करोगे इनको? कितना एक सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम है चीमा साहब। जमहूरियत तो वहां है नहीं, ये नाम की भी नहीं है। सब वो इलेक्शन कराते हैं, पावर में है चीमा साहब। मुझे वोट डालते हैं ताड़ साहब। चीमा साहब जजों के साथ जो करते हैं उसका बताएं, जो करण थापड़ के ऊपर एफआईआर कर देते हैं अगर वो इंटरव्यू लेता है, तो ये हाइब्रिड सिस्टम नहीं तो और क्या है? ताड़ साहब, वो तो अमेरिका में भी हो जाता है, रिपब्लिकन पार्टी ने। मैं कौन सा कह रहा हूँ चीमा साहब, मैं यहाँ पे कौन सा मैं कह रहा हूँ यहाँ जमहूरियत चल रही है? डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह घेर के लेके तो नहीं हुई यहाँ कौन सी जमहूरियत? देखे, लेकिन एक और बात है ना, कोमी को जा रहे हैं, पकड़ रहे हैं ना, बोल्टन को अगले पकड़ रहे हैं ना, यहाँ पे वहां भी यही होगा। लेकिन जमहूरियत मैं ये नहीं करूँ, लेकिन यहाँ भी मैं ये नहीं करूँ, यहाँ भी डिक्लाइन है, वहां तो शुरू ही नहीं हुई ना जमहूरियत। उस जमहूरियत का क्या किसी, लोग कहते हैं मशीनें इनकी अपनी, मशीनों पे लोगों को एतबार नहीं है। वो कहते हैं वोटर लिस्ट जो है, कांग्रेस पार्टी कहती है वोटर लिस्ट गलत, जली है। एक ही वोट के आगे, एक अगर 100 बंदे के आगे एक ही घर का एड्रेस लिखा हुआ, ये राहुल गांधी ने वहां कहा है।
समझते थे साडी जमहूरियत खराब है, उधर भी मामलात खराब ही नजर आ चीमा रहे साहब, हैं। मैंने आपको कहा नहीं, मुझे अगले दिन वॉशिंगटन डीसी में किसी ने कहा कि तुम्हारे जर्नैल, तुम्हारे अमेरिका, हमारे जर्नैल एटलीस्ट यूनिफॉर्म में अंडर ओथ हैं, आपके डिक्टेटर कुर्ते पजामे में, आपके जर्नैल कुर्ते पजामे में फिर रहे हैं और अलिलान फिर रहे हैं, दनदनाते फिर रहे हैं। हमारे तो चलो आइडेंटिफाई होता है यार ये आर्मी जनरल है, कोई कोड ऑफ एथिक हो, कोई कोड ऑफ उसकी होगी। आपका तो सारा कुछ जो चल रहा है दिन दिहाड़े। चीमा साहब मुझे बताएं ना, लद्दाख में वो जो इनका लीडर पकड़ के ले गए, राजस्थान बंद कर दिया, वो हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ था, को है जो आप उसका, जिसके ऊपर मूवीज बन चुकी है, वो वायलेंट था ही नहीं। और मजे की सबसे बड़ी बात है, आपका कारगिल वॉर जो है उसके अंदर सारे तिब्बती स्काउट्स थे लड़ने वाले, इतने लॉयल है वो अपने कंट्री के साथ। आज उनकी हालत देखिए। मैंने बताया नहीं चीमा साहब, इस वक्त वहां पे एक ऐसा जो ये ट्रेंड बनाया गया कि इफ यू डोंट बिलोंग टू बीजेपी यू आर नॉट हिंदू एनफ, यू आर नॉट इंडियन एनफ, यू देशद्रोही हो, ना से निकल के पाकिस्तान चले जाओ। ये पॉलिटिक्स है चीमा साहब। इधर हमारे जो जिस हमारे भी हमारा तो खैर मैं पाकिस्तान में तो समझ, हमने तो खैर जमहूरियत शुरू नहीं की ना, हमारी तो हर चीज, इनका भी रिलीजन वही है बिल्कुल। जो इस वक्त मोदी साहब की पॉलिसी और इमरान खान की पॉलिसियां बिल्कुल एक है। उसने भी रिलीजन ला दिया, लेके आ गया है उसमें, वो भी मुर्शद बन चुका है उधर। वो लोग अब सबसे बड़ी, मुझे अगले दिन किसी ने बताया कि भगवान इज नॉट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग।